भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन शानदार तेजी जारी रही है। सेंसेक्स ने जहां 1509 अंकों के उड़ान भरा है, वहीं निफ्टी फिर भी 23,800 के पार पहुंच गया है। इस तेजी के चलते निवेशकों को आज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सबसे अधिक जो तेजी देखने को मिला था वो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल और गैस और टेलीकॉम शेयरों में देखने को मिली थी। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सों में आधा फीसदी की बढ़त दी गई थी और लार्ज कैप में आपको 1 से 1.5% के आसपास में देखने को मिला था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो दिखाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे 6,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। आपका कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे इन्वेस्टमेंट का आप यहाँ पे देख सकते हो 1% के आसपास में आज प्रॉफिट देखने को मिला है। अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट में या जो मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो मेरी रिटर्न्स है वो 78,000 के आसपास में हो गया है। और यहाँ पे मैं अगर टोटल रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल रिटर्न्स अब है, अब यहाँ पे मेरी 15% से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एक भाई ने कमेंट किया था कि 23% उनको 2 ईयर्स का रिटर्न्स है, तो मैं अपना भी आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा। इतनी गिरावट के दौरान भी मुझे 35-36% के आसपास में रिटर्न अभी भी देखने को मिला है। और मार्केट में इतने अच्छे खासे रिकवरी देखने को क्यों मिल रहा है उसका भी मैं 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जो आपको जानने से आपको पता चल जाए कि मार्केट में क्यों इतना रिकवर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना। अब हम बात करते हैं किस फंड सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया है, तो चलिए पहले वो दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लार्ज कैप 1 से 1.5% के आसपास में अब था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा मुझे फ्लैक्सी कैप जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें 2800 रुपये का मिला है प्रॉफिट। तो इसमें 1.5% रिटर्न देखने को आपको मिल रहा होगा। फ्लैक्सी कैप यानी कि लार्ज कैप होता है जिसमें अच्छे खासे मुझे रिटर्न देखने को मिला है। उसके बाद स्मॉल कैप में 462 रुपये। उसके बाद ICICI पोटेंशियल आप देख सकते हो इसमें तकरीबन 1% के आसपास में यानी कि 892 रुपये। उसके बाद यहाँ पे फ्लैक्सी कैप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें भी 810। उसके नीचे आपको ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड दिखा था 411 रुपये। उसके बाद अगर और मैं नीचे की आके बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो SBI का स्मॉल कैप में 250 इंडेक्स फंड है, इसमें 114 रुपये। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिड कैप जो है मोमेंटम फंड जो निफ्टी का, इसमें 162 रुपये। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में 105 रुपये। उसके बाद आदित्य बिरला में 177 रुपये। ठीक है, तो सारा का सारा अगर देखोगे तो आज मुझे सारे फंड में प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ओवरऑल आज मुझे 6,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप SIP करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभी इन्वेस्टमेंट करने का एक सही मौका भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है और अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। मैं किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप जब भी करें तो अपने रिस्क पे करें। उसके बाद चलिए मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ। तो अगर मैं SBI फ्लैक्सी कैप की बात करूँ या मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो चलिए यहाँ पे आपको स्मॉल कैप में दिखा देता हूँ। अभी भी आप अगर इसको देखोगे तो जो मेरे रिटर्न्स है अभी भी इसमें 35% दिख रहा है। एक जब समय था जब मेरे इसमें रिटर्न्स जो थे 60% से ज़्यादा थे, लेकिन आज अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी इसमें 35% आपको रिटर्न्स दिख रहा है। तकरीबन इसमें इन्वेस्टमेंट की उम्र तकरीबन 3 साल के आसपास में होने वाला है। उसके बाद अगर मैं दूसरी फंड की बात करूँ तो अगर मैं फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें भी आप देख सकते हो 35% के आसपास में इस पर भी रिटर्न्स दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी गिरावट के दौरान भी इसमें इतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप अधिकतर अगर फंड देखोगे जितना भी अगर मेरा लॉस है, ठीक है, जितना भी आपको यहाँ रेड कलर का जो लॉस दिख रहा हो मेरी सितंबर से अंदर के इन्वेस्टमेंट है, यानी कि साल भर के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, जिसे तकरीबन मैंने 1 लाख के आसपास में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ। चलिए अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो चलिए एनालाइज करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 1 ईयर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल पहले जो मेरे 3,95,000 इन्वेस्टमेंट था उस समय 87,000 इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दिख रहा था। तकरीबन अब आप यहाँ पे देख सकते हो 5,04,000 इन्वेस्टमेंट है और जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे आपको 5,83,000 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो जब उस समय मेरी जो प्रॉफिट थी वो 1,64,000 या 63,000 के आसपास में दिख रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उस समय मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 लाख हो गया। तो जब से मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया था उसी समय से मार्केट गिरना शुरू हुआ और मैं थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट जो लमसम करता रहा और आज आप देख सकते हो कि मेरी जो पोर्टफोलियो में अब तक इन्वेस्टमेंट 5 लाख में कर दिया हूँ। अब चलिए वैसे मैं आपको जो 5 ऐसे रीजन्स बताता हूँ जिसकी वजह से मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिला है। ठीक है, तो जो पहला आपको रीजन है वो आपको रुपयों की मजबूती, यानी कि जो रुपया है वो डॉलर से 16 पैसा जो मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बाजार में रिकवरी देखने को मिला है। और जो दूसरा पॉइंट है वो मजबूत ग्लोबल संकेत,
यानी कि दक्षिण कोरिया का जो कोस्पी है वो 1% और जापान का निक्केई है वो 1.5% के आसपास में जो ऐसे अप दिखा था, जिसकी वजह से अमेरिका बाजार में अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। और जो तीसरा है विदेशी निवेश की खरीदारी, लगातार 3 दिन से एफआई का खरीदारी देखने को मिल रहा है, आपको उसका भी डाटा दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। उसके बाद जो चौथा रीजन है वो यहाँ पे भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद, यानी कि निवेशकों को आने वाले महीने में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता की संभावना के चलते उम्मीदें भरे नजर आ रहे हैं, ठीक है। विजय कुमार का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत को भी अपने प्रमुख सहयोगी में से एक मानता है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा रीजन है वो लार्ज कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी, यानी कि आपको कल पता है 1.5 से 2% के आसपास में लार्ज कैप जो शेयर थे अब दिखे थे। दिन भर की रिकवरी में ब्लू चिप कंपनी में भारी खरीदारी देखने गई थी। भारतीय एयरटेल, जोमेटो, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और एसी जैसे शेयरों में 3% के आसपास में आपको तेजी दिखी थी। तो चलिए अब आपको मैं एफआईडीआई के कुछ डाटा दिखाता हूँ, उनकी खरीदारी को आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 तारीख को यहाँ पे 4,687 करोड़ को उन्होंने बाइंग किया है। उससे पहले आप देखो 16 तारीख को भी उन्होंने बाइंग किया था। उसके बाद आप देखोगे तो 15 तारीख को भी बाइंग किया था, यानी कि कंटिन्यू 3 दिन से जो है लगातार बाइंग कर रहे हैं। और हम जैसे इन्वेस्टर को 4 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट होता जा रहा है। तो अब मार्केट में आपको आने वाले समय में हो सकता है मार्केट रिकवर करे, आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट में कभी कोई फिक्स नहीं होता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।